अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड की उर्दू मीडियम के सिलेबस से रिलेटेड वीडियो है, जिसमें हम तालीमी साल 2020-21 के लिए सिलेबस का जो रिडक्शन हुआ है वो देखेंगे। इस वीडियो में हम ज्योमेट्री के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। कोविड क्राइसिस के पेश नज़र पूरी रियासत में लॉकडाउन की वजह से तमाम स्कूल्स बंद थे, इसलिए एजुकेशन बोर्ड ने जमात अव्वल से 12वीं जमात तक के सिलेबस को 25% रिड्यूस कर दिया है। तो हमें सब्जेक्ट की अच्छी तरीके से स्टडी करने के लिए ये मालूम होना ज़रूरी है कि कौन सा पार्ट ओमिट किया गया है और कौन सा पार्ट एज इट इज़ रखा गया है। तो हम चैप्टर वाइज पेज टू पेज डिस्कस करेंगे कि कौन सा पार्ट रखा गया है और कौन सा पार्ट ओमिट किया गया है। ज्योमेट्री रिलेटेड वीडियो है ये 10th स्टैंडर्ड उर्दू मीडियम की। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। टेक्स्ट बुक का पहला पेज सबक नंबर 1 मुशाबहत यानी कि सिमिलैरिटी स्टार्ट हो रहा है। तो पहले पेज से लेकर पेज नंबर 7 तक जो भी कंटेंट है उसको एज इट इज रखा गया है, यानी कि मशक़ी सेट 1.1 का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट, 2 मुसल्लसों के रकबों की निस्बत और मशक़ी सेट 1.1 एज इट इज सिलेबस में मौजूद है। सफ़ा नंबर 8 पर मुतनासिबत का बुनियादी मसला, मशक़ी सेट 1.1 के बाद सफ़ा नंबर 7 पर मुतनासिबत का बुनियादी मसला दिया गया है और उसी पेज से मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स ये मसला स्टार्ट हो रहा है, जो कि सफ़ा नंबर 8 के आधे पेज तक है। तो ये पार्ट एज इट इज़ है सिलेबस में। मशक़ी सेट 1.2 की थ्योरी में मुतनासिबत का बुनियादी मसला, मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स, इन दोनों मसलों का प्रूफ जो कि सफ़ा नंबर 7 पर दिया गया है और साथ ही इनसे रिलेटेड अमली काम है जो सफ़ा नंबर 8 पर दिया गया है। तो अमली काम एज इट इज रखा गया है सिलेबस में। नाउ सफ़ा नंबर 8 पर मुसल्लस के जाविये के नासिब की खुसूसियत, ये एक थ्योरम दिया गया है जो पेज के हाफ से स्टार्ट हो रहा है। आइए समझ ले के नीचे। तो ये जो थ्योरम है, ये जो मसला है, ये चैप्टर में से निकाल दिया गया है। सफ़ा नंबर 9 पूरा का पूरा ओमिट हो चुका है। सफ़ा नंबर 10 भी पूरा का पूरा ओमिट हो चुका है, यानी कि मशक़ी सेट 1.2 में सिर्फ मुतनासिबत का बुनियादी मसला, मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स, ये 2 थ्योरेटिकल कंसेप्ट मौजूद हैं। इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, मुसल्लस के जाविये के नासिब की खुसूसियत, 3 मुतवाज़ी खतूत के जरिए उनके खत्ते तकाते पर बनने वाले हायल खतात की खुसूसियत और उसका मसला, ये पूरा पार्ट ओमिट किया जा चुका है मशक़ी सेट 1.2 का। सफ़ा नंबर 11 पर इसे जहन नशीन कर ले में नंबर 3 और नंबर 4 जो है वो रिलेटेड है मुसल्लस के जाविये के नासिब की खुसूसियत और 3 मुतवाज़ी खतूत के जरिए उनके खत्ते तकाते पर बनने वाले हायल खतात की खुसूसियत से। तो ये दोनों भी ओमिट हो चुके हैं। पहला और दूसरा है सिलेबस में, क्योंकि पहला और जो दूसरा है वो कंसेप्ट है मुतनासिबत का बुनियादी मसला और मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स। नाउ पेज नंबर 12 पर हलशुदा मिसालें दी गई है, जिसमें मिसाल नंबर 2 मुसल्लस PQR में जाविया R का नासिब क़िता RS है। तो ये जो सवाल है, ये जो मिसाल है, ये जाविये के नासिब की खुसूसियत से रिलेटेड है, तो इसलिए ये ओमिट हो चुकी है। एग्जैक्टली उसी के नीचे अमली काम दिया गया है दी हुई शक्ल 1.31 में AB मुतवाज़ी है, CD मुतवाज़ी है EF के, ये 3 मुतवाज़ी खतूत से रिलेटेड है, ये भी ओमिट हो चुका है। सफ़ा नंबर 13 पर स्टार्टिंग में जो अमली काम दिया गया है, ये मिसाल मुतनासिबत के बुनियादी मसले और साथ ही जाविये के नासिब की खुसूसियत, दोनों कंसेप्ट्स पर डिपेंड है। तो जाविये के नासिब की खुसूसियत सिलेबस से ओमिट किया गया है, इसलिए ये अमली काम भी सिलेबस से ओमिट किया गया है। नेक्स्ट सफ़ा नंबर 13 पर मशक़ी सेट 1.2 दी गई है। 1.2 मशक़ी सेट का सवाल नंबर 1, ज़ैल में कुछ मुसल्लस और क़ितात की लंबाइयां दी हुई हैं।
इनकी मदद से बताइए कि, तो ये जो सवाल है ये पूरा ओमिट हो चुका है क्योंकि ये मुसल्लस के जाविये की नासिब की खुसूसियत के ऊपर डिपेंड है। नाउ सवाल नंबर 2, सफा नंबर 13 का सवाल नंबर 2, मशक़ी सेट 1.2 का, ये एज इट इज सिलेबस में मौजूद है क्योंकि ये मुनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स के ऊपर डिपेंड है। नाउ नेक्स्ट सफा नंबर 14 और 15 के ऊपर, सफा नंबर 14 और 15 के ऊपर सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 7, फिर सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 11 ये ओमिट हो चुके हैं। सफा नंबर 14 पर सवाल नंबर 3 है मुसल्लस के जाविये की नासिब की खुसूसियत, सवाल नंबर 5 है 3 मुतवाज़ी खुतूत की खुसूसियत वाला कंसेप्ट, सवाल नंबर 6 है जाविये के नासिब की खुसूसियत वाला कंसेप्ट और सवाल नंबर 7 है 3 मुतवाज़ी खुतूत की खुसूसियत वाला सवाल। तो ये चारों सवाल यानी कि सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7 ये ओमिट हो चुके हैं। सवाल नंबर 4 को एज इट इज रखा गया है सिलेबस में क्योंकि ये मुतनासिबत के बुनियादी मसले से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट सफा नंबर 15 पर सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 9 ये दोनों ही सवाल मुसल्लस के जाविये की नासिब की खुसूसियत इस कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है। तो इन दोनों सवाल को ओमिट किया गया है, सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9 को। सवाल नंबर 10 एक्टिविटी फॉर्म में जो दिया गया है वो मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स यूज करके किया गया है तो उस सवाल को रखा गया है, वो सवाल ओमिट नहीं हुआ है। सवाल नंबर 11 मुसल्लस एबीसी में एबी मसावी एसी जाविया बी और जाविया सी के नासिब जिला एसी और जिला एबी को, ये वाला सवाल मुसल्लस के जाविये के नासिब की खुसूसियत के ऊपर डिपेंड है इसलिए ये भी ओमिट किया गया है। अब इसके बाद में सफा नंबर 16, 17, 18 से लेकर सफा नंबर 27 तक का जो पार्ट है वो एज इट इज सिलेबस में मौजूद है। सफा नंबर 28 पर सफा नंबर 28 और 29 पर जो कि मजमुआ सवालात 1 का पार्ट है, सफा नंबर 28 का मजमुआ सवालात 1 का सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 10 ओमिट किए जा चुके हैं। सवाल नंबर 8 3 मुतवाज़ी खुतूत के खासियत के ऊपर डिपेंड है। सवाल नंबर 9 मुसल्लस के जाविये के नासिब की खुसूसियत के ऊपर डिपेंड है, अमली काम वाला सवाल है ये। और सवाल नंबर 10 भी मुसल्लस के जाविये के नासिब की खुसूसियत के ऊपर डिपेंड है। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट चैप्टर में से ओमिट किए जा चुके हैं इसलिए ये तीनों सवाल यानी कि सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 10 भी ओमिट हो चुके हैं सिलेबस में से। ये था सबक नंबर 1 का रिड्यूस सिलेबस। सबक नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सबक नंबर 2 है फीसा गौरस का मसला जो कि सफा नंबर 30 से स्टार्ट हो रहा है। तो सफा नंबर 30 से लेकर सफा नंबर 39 का जो भी पार्ट है वो एज इट इज रखा गया है सिलेबस में, इसमें से कुछ भी कट नहीं किया गया है। सफा नंबर 38 पर मशक़ी सेट 2.1 है, 39 पर उसका सवाल नंबर 4 से सवाल नंबर 10 तक का पार्ट है। तो ये पूरा पार्ट सिलेबस में मौजूद है सफा नंबर 39 तक। सफा नंबर 40 पर फीसा गौरस के मसले का इतलाक ये खुसूसियत दी गई है तो ये पूरी खुसूसियत ओमिट है। सफा नंबर 41 पर अपोलोनियस का मसला इसका सबूत दिया गया है, ये भी ओमिट है। नाउ सफा नंबर 41 से ही हलशुदा मिसालें स्टार्ट हो रही है जो कि फीसा गौरस के मसले का इतलाक और अपोलोनियस के मसले के ऊपर डिपेंड है। ये दोनों थ्योरेटिकल कंसेप्ट ओमिट हो चुके हैं इसलिए सफा नंबर 42 भी पूरा का पूरा ओमिट हो चुका है। नेक्स्ट सफा नंबर 43 पर मशक़ी सेट 2.2 दी गई है तो मशक़ी सेट 2.2 पूरी की पूरी ओमिट हो चुकी है क्योंकि इसके दोनों थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी ओमिट हो चुके हैं। नेक्स्ट मजमुआ सवालात 2 जो कि सफा नंबर 43 से स्टार्ट हो रहा है। सफा नंबर 43 का पूरा पार्ट मजमुआ सवालात 2 का एज इट इज है सिलेबस में। सफा नंबर 45 और 46 पर मजमुआ सवालात 2 का सवाल नंबर 8 जो कि सफा नंबर 45 पर दिया गया है, ये डिपेंड है अपोलोनियस के मसले पर। सवाल नंबर
9, साबित कीजिए कि मुतवाजिल अजला में वित्रों के मुरब्बों का मजमुआ। ये डिपेंड है अपोलोनीस के मसले पर। सवाल नंबर 12, एक मुतवाजिल अजला में दो मुतसिला अजला की लंबाइयों के मुरब्बे का मजमुआ। ये सवाल जो कि डिपेंड है अपोलोनीस के मसले पर। और सवाल नंबर 17 जो कि है सफा नंबर 46 पर, और सवाल नंबर 18 सफा नंबर 46 के। ये दोनों ही सवालात डिपेंड है अपोलोनीस के मसले पर। तो ये तमाम सवालात मजमुआ सवालात 2 में से ओमिट किए जा चुके हैं। मजमुआ सवालात 2 में से सफा नंबर 45 पर मौजूद सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 12 और सफा नंबर 46 पर मौजूद सवाल नंबर 17 और सवाल नंबर 18 को ओमिट किया गया है। बढ़ते हैं तीसरे सबक की जानिब। तीसरा सबक है दायरा। दायरा में ये जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ये पेज नंबर 47 से स्टार्ट हो रहा है। तो 47 से लेकर पेज नंबर 74 तक का पार्ट एज इट इज रखा गया है। पेज नंबर 47 से पेज नंबर 74 तक का पार्ट एज इट इज सिलेबस में मौजूद है। 73 पर मछली सेट 3.4 है और उसका आधा पार्ट यानी कि सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 8 ये सिलेबस में मौजूद है। सफा नंबर 74 पर जो दिया गया है। नेक्स्ट सफा नंबर 74 का अमली काम जो कि ममास खाते के जाविये के मसले से रिलेटेड है। तो ये अमली काम भी ओमिट हो चुका है सिलेबस में से। सफा नंबर 75 पे ममास खाते जाविया का मसला दिया गया है, ये पूरा का पूरा ओमिट है। सफा नंबर 76 से लेकर सफा नंबर 82 तक ये पूरा पार्ट ममास खाते जाविये का मसला है, इससे रिलेटेड है। और सफा नंबर 82 पर मछली सेट 3.5 दी गई है। तो सफा नंबर 76 से 82 तक यानी कि मछली सेट 3.5 तक पूरा पार्ट ओमिट हो चुका है। नाउ सफा नंबर 83 पर मजमुआ सवालात 3 स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें सवाल नंबर 1 की मिसाल नंबर 7, सवाल नंबर 1 की मिसाल नंबर 7, एक दायरे के वितर AB और वितर CD एक दूसरे को अंदरून में नुक्ता E पर पता करते हैं। ये सिलेबस में बोला गया है कि रिड्यूस किया गया है, लेकिन ये जो मिसाल है ये दायरे के दाखिली तकाते इस कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है जो कि हमें करना है। ये वित्रों के दाखिली तकाते के ऊपर डिपेंड है। तो ये मिसाल भी ओमिट हो चुकी है। मजमुआ सवालात 3 की सवाल नंबर 1 की मिसाल नंबर 7 ये सफा नंबर 76 से 82 के अंदर ही इंक्लूड है। सफा नंबर 84 एज इट इज है पूरा का पूरा। सफा नंबर 85 भी एज इट इज है पूरा का पूरा। सफा नंबर 86 एज इट इज है पूरा का पूरा। सफा नंबर 87 और 88 के ऊपर सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 15 और सवाल नंबर 16 ओमिट किया जा चुका है। सफा नंबर 87 पर है सवाल नंबर 13, स्टार्टिंग में ही राइट साइड में उसकी फिगर दी गई है और लेफ्ट साइड में सवाल है शक्ल 3.91 का। तो ये सवाल ओमिट किया जा चुका है पूरा। नेक्स्ट सवाल नंबर 14 सिलेबस में मौजूद है। सवाल नंबर 15 शक्ल 3.93 में ये वाला क्वेश्चन ओमिट हो चुका है। सवाल नंबर 16 जो कि सफा नंबर 88 पर मौजूद है, शक्ल 3.94 में ये वाला सवाल ओमिट हो चुका है। बाकी के जो सवालात है सवाल नंबर 17 जो कि अमली काम के फॉर्म में दिया गया है ये मौजूद है। सवाल नंबर 18 जो कि शक्ल 3.96 का सवाल है, सवाल नंबर 18 भी ओमिट है। सवाल नंबर 19 एज इट इज मौजूद है। सवाल नंबर 20 भी मौजूद है। सवाल नंबर 21 भी मौजूद है। उसके बाद में सवाल नंबर 22 जो कि पेज 89 के एंडिंग में दिया गया है शक्ल 3.100 में, ये सवाल ओमिट है। और फिर नेक्स्ट पेज पर यानी कि पेज नंबर 90 पर दो सवाल, सवाल नंबर 23 और सवाल नंबर एक ही सवाल नंबर 24 ये स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है शक्ल 3.102 वाला। तो ये सवाल भी ओमिट किया जा चुका है सिलेबस में से। तो
मजमुआ सवाल 3 में सवाल नंबर 1 की मिसाल नंबर 7, सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 22 और सवाल नंबर 24 ये ओमिट है क्योंकि ये पेज नंबर 76 से 82 की थ्योरी के ऊपर डिपेंड है, तो ये हमें नहीं करना है। सबक नंबर 4 जो कि हिंसी अमल का सबक है, इस चैप्टर में से कुछ भी पार्ट ओमिट नहीं किया गया है हमारे सिलेबस में। सबक नंबर 5 मुहद्दिदी इल्मे हिंसा। मुहद्दिदी इल्मे हिंसा का स्टार्टिंग पार्ट रखा गया है चैप्टर में। चैप्टर स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 100 से, तो पेज नंबर 100 से लेकर पेज नंबर 115 तक का जो पार्ट है वो एज इट इज रखा गया है 116 के ऊपर, पेज नंबर 116 के ऊपर। खत का ढलान ये कंसेप्ट है, तो खत का ढलान और उसका अमली काम जो कि 116 और 117 पर मौजूद है, ये ओमिट किया जा चुका है। पेज नंबर 116 पर ऊपर मछली सेट 5.2 के सवालात दिए गए हैं, तो वो सवालात सिलेबस में मौजूद हैं क्योंकि 5.2 तक का पार्ट एज इट इज सिलेबस में मौजूद है। उसके बाद का यानी कि आइए समझ ले से नीचे का खत का ढलान पूरा पेज नंबर 116, आइए समझ ले के नीचे पेज नंबर 117 पूरा जो कि टेबल दिया हुआ है, फिलअप करना है अमली काम में, वो पार्ट। नेक्स्ट 117 से 121, 117 तो हमने देखा पूरा पेज ओमिट है। 118, 119, 120, 121 ये पूरा पार्ट ओमिट है। मछली सेट 5.3 तक। अब सफा नंबर 122 के ऊपर स्टार्टिंग की जो लाइन दी गई है, तीसरी लाइन से 5वीं लाइन, यानी कि मछली सेट 5.3 का सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8, लास्ट वाले 3 सवाल, ये तीनों सवालात को ओमिट किया गया है। बाकी के सवालात मछली सेट 3.5 के एज इट इज सिलेबस में मौजूद है। नो आई एम सो सॉरी, मछली सेट 5.3 121 पर मौजूद है, तो उसका सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 यानी कि सफा नंबर 121 तक पूरा का पूरा ओमिट हो चुका है। और नेक्स्ट पेज यानी कि पेज नंबर 122 पर सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5, 6, 7, 8 ये भी ओमिट है क्योंकि इसका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट ओमिट है। सफा नंबर 122 पर, अब सफा नंबर 122 पर मछली सेट 5.3 के 8वें सवाल के बाद मजमुआ सवालात 5 स्टार्ट हो रहा है। तो मजमुआ सवालात 5 का सवाल नंबर 1 की मिसाल नंबर 4, सवाल नंबर 1 की मिसाल नंबर 4 जो कि खत के ढलान से रिलेटेड है, ये वाली मिसाल नहीं है। उसके बाद में सवाल नंबर 2, दर्जे झैल के नुकात हम खती है या नहीं ये तय कीजिए, तो ये वाला पार्ट भी टोटली ओमिट हो चुका है। सफा नंबर 123 पर मजमुआ सवालात 5 के सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 22, सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 10 और सवाल नंबर 22 ये ढलान से रिलेटेड है, तो इन क्वेश्चंस को भी ओमिट किया गया है। मजमुआ सवालात 5 का सवाल नंबर 2 जो है दर्जे झैल नुकात हम खती है या नहीं, ये हमने 9th स्टैंडर्ड में किया है, इसलिए इसको यहां से ओमिट किया गया है। ये था सबक नंबर 5। सबक नंबर 6 जो कि इल्मे मुसल्लस है, ये पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज सिलेबस में रखा गया है। सबक नंबर 7 का मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन सिलेबस में रखा गया है। यहां पर सबक स्टार्ट हो रहा है सफा नंबर 140 से, तो 140 से लेकर सफा नंबर 155 तक का पूरा पार्ट एज इट इज मौजूद है सिलेबस में। फिर सफा नंबर 156 पर दायरों के तराशों का कंसेप्ट मौजूद है, सफा नंबर 156 पर।
155 पर मछली सेट 7.3 खत्म हो रही है और 156 पर दायरे का खता दायरा का रकबा, ये कंसेप्ट है। तो ये कंसेप्ट सफा नंबर 156 से लेकर 159 तक उसी से रिलेटेड हलशुदा मिसालें दी गई है 159 तक। तो ये पूरी की पूरी ओमिट है। सफा नंबर 159 पर मछली सेट 7.4 है, जिसके 2 सवाल है, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, ये भी ओमिट है। सफा नंबर 160 पर मजमूआ सवाल 7 के ऊपर मछली सेट 7.4 के 3 सवाल आते हैं, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5। तो ये ओमिट है क्योंकि ये सफा नंबर 156 से 159 की थ्योरी से रिलेटेड है। तो पेज नंबर 160 का जो ऊपर के 3 क्वेश्चंस है 3, 4, 5 ये ओमिट है। नीचे मजमूआ सवाल 7 स्टार्ट हो रहा है तो वो एज इट इज है पूरा। नेक्स्ट सफा नंबर 161 पर मजमूआ सवालात का सिर्फ सवाल नंबर 10 जो है शक्ल 7.47 में, ये सवाल ओमिट है। उसके बाद में सफा नंबर 11 पर दायरा का तराशा, ये जो कंसेप्ट है तो ये एक्टिविटी फॉर्म में दिया गया है, लेकिन इसे ओमिट नहीं किया गया है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। इसे दायरे के तराशे से हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि दायरे के तराशे का रकबा ये मछली सेट 7.3 में पढ़ना है हमें। सो सफा नंबर 161 पे का सवाल नंबर 10 ये मौजूद है। नेक्स्ट पेज सफा नंबर 162 पर सवाल नंबर 11 और सफा नंबर 163 पर सवाल नंबर 12 सिलेबस में एज इट इज मौजूद है। सो ये था 25% रिडक्शन सिलेबस का, ज्योमेट्री का 75%, इसके अलावा जितना भी है 75% सिलेबस हमें पढ़ना है।